मित्रों नमस्कार। अक्सर देखा गया है कि कुछ कंपनी गलत होते हुए भी अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करती है। कारण उन्हें गाइड करने वाला कोई होता नहीं और जो वो करते आए हैं उसी को आधार मान करके प्रैक्टिस में ले लेते हैं और आगे तक भी उनकी मंशा वैसे ही करने की है। जबकि आज नियम बहुत बदल चुके हैं, कानून बहुत बदल चुके हैं, अवेयरनेस बहुत आ चुकी है। पहले जो आदमी काम करता था किसी को दिखाता नहीं था, बताता नहीं था। आज गूगल में कुछ भी सर्च कर लो, कहीं का भी आप मौसम पता कर लो, रेट पता कर लो, वेट पता कर लो, क्वालिटी पता कर लीजिए, डिजाइन पता कर लीजिए। लेकिन कुछ ट्रेडिशनल बिजनेसमैन, चाहे वो बिल्डर हैं, इंडस्ट्री वाले हैं, हॉस्पिटल के हैं या स्कूल वाले हैं, जाओ हम तो ऐसा ही करेंगे, जिसके पास जाना जाओ, वो भूल जाते हैं कि आज वो समय नहीं है। कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कम मार्जिन में काम करने के लिए लोग तैयार हैं। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो किताबें उन्होंने पढ़ी हैं वो किसी और ने पढ़ी ही नहीं। मैं आपसे बात नहीं करता, मैं तो यही करूँगा, कस्टमर को कुछ ना समझना। और जब वो कस्टमर सवा शेर निकलता है तो मैं कहना नहीं चाहता वो शब्द, क्योंकि मैं मोटिवेटर हूँ, उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जिन लोगों के मन में कस्टमर के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, जवाबदारी नहीं है, इज्जत नहीं है, कुछ नया करने की तमन्ना नहीं है, वो आउटडेटेड हो चुके हैं। माने या ना माने वो उनकी मर्जी। कितनी कंपनियां मार्केट से बाहर हो चुकी हैं पता भी नहीं चला, और जबकि मार्केट में उनका बहुत बड़ा शेयर होता था। आज कहाँ है एटलस साइकिल, HMT डालडा घी, वेस्पा स्कूटर, HMT घड़ी, कहाँ गई? ऐसी ही कंपनियों की लिस्ट और भी आने वाली हैं जो अपने मनमानी कस्टमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए और डिक्टेटरशिप कि जैसे ये तो हम ही कर सकते हैं और दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ओपन मार्केट जैसे ही आई, पहले एक ही कार बनती थी मारुति, उसका जो भी रेट था, जैसे ही दूसरी कंपनियां आई उन्होंने एकदम से रेट कम कर दिया, क्योंकि पहले तो मोनोपोली थी। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपना माल अपनी शर्तों पे बनाते थे। एटलस साइकिल का मैंने तो वहाँ काम भी किया है। बेलटेक टीवी, सिंगर सिलाई मशीन, कितनी उनके मुकाबले में आ गई, आज उनका नाम भी गायब हो गया। तो एक बार की बात है, ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए बनाई जा रही है जो कस्टमर को कुछ नहीं समझते, बायर्स को कुछ नहीं समझते। बिल्डर ने प्लॉट बेच दिए, फ्लैट बेच दिए, उनको देने का नाम नहीं लेते, ये लाओ वो लाओ, ये नहीं किया वो नहीं किया, अपने कागज़ दिखाने के लिए तैयार नहीं। जब आपके पास कोई भी कागज़ नहीं, आपको क्या हक है कि दूसरे के ये लाओ वो लाओ? आपने पैसा लिया, उस समय तो सभी जिम्मेदार थे, आज कोई भी जिम्मेदार नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो मुझे इस बात पे एक प्रसंग याद आ रहा है जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक बार एक बुजुर्ग जो मरणासन पे थे, उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया कि जब भी मेरी डेथ हो जाए तो आप और कोई भी काम कर लेना, लेकिन टोपी बेचने का काम नहीं करना। कुछ समय पश्चात उसकी डेथ हो गई और बच्चों ने बहुत काम ट्राई किए, लेकिन टोपी बेचना ही आखिर में उनके पास एक अल्टरनेटिव था। जब वो टोपी बेचने लगे तो उनके फादर ने कहा था कि टोपी बेचने जाओ तो जंगल में पेड़ के नीचे छाया में आराम भी करने लग जाओ, तो आपके बंदर टोपियां ले जाएंगे, आप अपनी टोपी उतार के नीचे फेंक देना, बंदर अपने आप उतार देंगे। उसमें से एक बच्चे ने टोपी बेचने का जब धंधा किया और वही जंगल में से निकल रहे थे, थकान होने के कारण पेड़ के नीचे बैठे और फिर नींद आ गई। उसकी सारी टोपियां एक एक बंदर सब उठा करके ले गए।
जैसे ही वो ले गए, उठा, नींद से उठा तो उसने देखा कि बंदर सब टोपियां ले गए हैं। उनको अपने बाप की बात याद आई। बाप की बात याद आई तो उसने अपनी टोपी नीचे उतार करके फेंक दी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किसी भी बंदर ने टोपी नीचे नहीं फेंकी, बल्कि एक बंदरों का सरदार बहुत मोटा पीछे से उतर के उसके, जब वो ऐसे करके ऊपर देख रहा था, पीछे से जोर के ऐसे थप्पड़ मारा। कहता, अरे सुसरे, तेरा बाप सिखा गया, हमारा बाप कुछ नहीं सिखा के गया। तो आज वो ट्रेडिशनल व्यापारी, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री वाले, ट्रेडिशनल बिल्डर, ट्रेडिशनल स्कूल वाले भूल जाते हैं कि जिन किताबों को पढ़ के हम यहाँ तक पहुँचे हैं, सामने वाला भी तो किताब पढ़ के ही वहाँ तक पहुँचा होगा। जो इतने बड़े बड़े बिजनेस के लिए बायर बन के आ सकता है, क्या वो बिना दिमाग के आया? उन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी। तो मैं इस माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, कभी भी कस्टमर को ये ना सोचें कि इसको तो कुछ नहीं पता या हम तो ऐसा ही करेंगे। ऐसा ही करते करते ना जाने कितने लोग जिन्होंने सुरक्षा चक्र बना रखा था, ये कहीं भी जाएं हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, और आज वे सलाखों के पीछे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि एक मर्यादा होती है, नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन उन व्यापारियों को, उन बिल्डर्स को, उन इंडस्ट्री वालों को और उन स्कूल वालों को पता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या मनमानी कर रहे हैं, क्या एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, क्या टॉर्चर कर रहे हैं, चाहे वो टीचरों के साथ कर रहे हैं, चाहे वो एम्प्लॉय के साथ कर रहे हैं, चाहे बायर्स के साथ कर रहे हैं, चाहे वेंडर के साथ कर रहे हैं। वो भूल जाते हैं कि इन वेंडरों की वजह से, इन एम्प्लॉय की वजह से हमारा बिजनेस ऊपर उठा है। यदि खरीदार नहीं होंगे, हमारा कितने अच्छा माल क्यों ना हो, दीवारों पे सिर मार मार करके रोएंगे, उनके प्लॉट या फ्लैट बिकने वाले नहीं हैं। भिवाड़ी में तो आप देखिए, ना जाने कितने ही असंख्य बिल्डर जिन्होंने खून पसीने की कमाई गरीब आदमियों की चूस करके, धोखा दे के, फोर्जरी करके, बेईमानी करके ले तो ली, लेकिन उनका भविष्य क्या होगा उन्हें आज नहीं मालूम। खानदान के खानदान तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो मेरा आप सबसे पुनः अनुरोध है कि ईमानदारी की दो रोटी ही बहुत है। हम जिन लोगों के लिए कमा रहे हैं, क्या वो अपाहिज होंगे? वो नहीं कमाएंगे। हम करोड़ों रुपए इकट्ठा करके जा रहे हैं, किसके लिए? भुगतना तो आपको पड़ेगा, कर्म तो आपके खराब हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ईमानदारी से, आटे में नमक सभी खाते हैं, लेकिन नमक में आटा ना खाएं और बायर्स की इज्जत करें। आज बायर की वजह से ही आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आज भरी थाली को जो लात मार रहा है, कल को उनको खाना नसीब भी नहीं होगा, और होगा तो ऐसा होगा जो जुर्म करने के बाद एक मुजरिम को मिलता है। और जो मैनेजर, ऑफिसर, प्लांट हेड अपने मालिकों के बताए हुए गलत कामों को सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं और उसी के कहे पे आगे बोलते हैं, तो उसका हर्जाना उनको भी भुगतना पड़ेगा। सिर्फ मालिक ही जेल नहीं जाते हैं, उन्हीं को सज़ा नहीं मिलती, उनके साथ काम करने वाले स्टाफ वाले भी उतने ही सज़ा के पात्र हैं। उनका भी फ़र्ज है अपने मालिकों को समझाएं, बताएं कि साहब ये तो गलत है, ऐसा गलत हो जाएगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर हमें ही काटने पड़ेंगे, हॉस्पिटलों के चक्कर हमें ही काटने पड़ेंगे। बच्चों के साथ जो बातें सुनने को मिलेंगी वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाएंगे कि पापा ज़िंदगी भर आपने लूटा लोगों को, अब बीमार हो गए तो क्या हो गया? आपने लोगों के फ़ोन बंद कर दिए सुनने, अब आपके फ़ोन सुनना बंद कर देंगे, तब आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपने भी तो ऐसे ही किया था। आज के लिए इतना ही है। मैं डॉक्टर सीपी भारद्वाज, लाइफ कोच, आपके तरह तरह के पीड़ा को समझने के बाद हम अगर इस तरह के वीडियो बनाते हैं, हालांकि हम नाम लेना नहीं चाहते, लेकिन कुछ कंपनी वालों ने तो बहुत हद ही कर दी है। जब हम उनकी पीड़ा सुनते हैं तो मजबूर हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि समाज के लिए तो हम काम कर रहे हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उनके पास ना तो वकीलों को देने की फीस, ना उतना टाइम है कोर्ट कचहरी या पुलिस में जाने का, और ना ही उनसे रिक्वेस्ट करने का टाइम है, क्योंकि वो तो रिक्वेस्ट सुनते ही नहीं।
सुननी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, नहीं तो बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाएं वो सब कंपनियों वाले। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं डॉक्टर सीपी भारद्वाज। यदि आप किसी भी काम को लेकर के, किसी भी पीड़ा को लेकर के, किसी भी अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देने के लिए, मैनेजमेंट को ट्रेनिंग देने के लिए यदि आप मिलना चाहें तो मेरा संपर्क सूत्र है 8058998381। मेरी वेबसाइट, मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।